दोस्तों, मानवर काशीराम इको गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ में वो देश के युवा मौजूद हैं जिनको रोजगार की तलाश है। 2016 और 2018 यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर हुए थे उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते थे। माननीय योगी जी वो भी यही बात कहते थे और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। मैं बार बार यही बात कहता हूँ और फिर कहता रहूँगा, क्योंकि जब तक ये इंजीनियर जिनका काम जो है उनको काम नहीं मिलेगा, इनके विभागों में ज़रूरत है ये इन इंजीनियरों की। ये जो इंजीनियर हैं ये देश का गौरव हैं। जब ये काम करेंगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश विकास की तरफ जाएगा। मैं बात करता हूं जो यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका दर्द आप समझिए। केवल इसका जिम्मेदार आयोग नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ अपनी जुबानी, क्योंकि अगर सरकार चाह जाए तो आयोग की क्षमता नहीं है कि वो इस पेपर को रोक सके। तो मैं निवेदन करता हूं आप लोग, क्योंकि आपके तकरीबन 70 से 75 80 हज़ार लोग हैं जिनके ये पेपर हैं, ये सब लोग अगर चल के इसको ट्रेंड कर दें, इसको वायरल कर दें, तो सरकार की मजबूरी बन जाएगी इनके सुनना। क्योंकि जानते हैं कि लोग बैठे हैं, बैठे रहेंगे और चले जाएंगे। 2 महीने हो गया है, अभी तक किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगा है। मेरे साथ एक बहन खड़ी हैं और भाई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। मैं भाई, ये तकरीबन 2 महीने के आसपास हो गया है, कोई अधिकारी आश्वासन देने के लिए, मिलने के लिए कोई आपसे आया? नहीं, अभी तक यहाँ कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। आज हमारा 51वां दिन है और हम्म, हम लोग जो है यहाँ पर बराबर आते हैं। इतना सर्दी है कि बैठना मुश्किल होता है, लेकिन हम्म, फिर भी हम लोग यहाँ पर आते हैं और सोचते यही हैं कि शायद किसी दिन कौन सा वो दिन होगा जिस दिन हमारा कोई अधिकारी आके हमें सुनेगा और हमारी जो भी मांग है, जो मांग क्या है, बल्कि हम कोई कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जो सरकार से हम भीख जैसा मांग रहे हों। हमारा रिजल्ट है, उन्होंने परीक्षा करा ली है तो उसका रिजल्ट जो बाकी है, तो वो रिजल्ट की हम मांग कर रहे हैं कि बस हमारा रिजल्ट दे दिया जाए और हमें पता चले कि हम किसी और, अगर हम एलिजिबल हो रहे हैं, इसमें पास हो रहे हैं तो ठीक है, वरना हम किसी और की तैयारी करें। 2016 का एग्ज़ाम है, 7 साल हो गए हैं। 2018 का है, उसको 4 साल हो चुकी हैं, 5वां साल शुरू हो चुका है। तो ये इतना लंबा टाइम है, अगर देखा जाए तो हम कहने के लिए तो एक लाइन में इसको कह दिया, लेकिन जब आप इसको बैठ के पीछे अपना देखेंगे ना कि आपने क्या-क्या छोड़ा है, तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये आप जो आपके 7 साल और 4 साल हैं, ये कितना मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। योगी जी हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी 2022-23 चल रहा है, 4 साल बचे हैं। ऐसा करते हैं कि 4 साल अब सीधा उनको 2027 में पहुंचा देते हैं, इलेक्शन करवा लेते हैं। तो ठीक है, 4 साल मेरे भी निकल गए तो उनके भी निकल जाएंगे। क्या वो ऐसा करने को राजी हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उनको 4 साल अपनी सत्ता जीनी है। क्या हमारा हक नहीं था कि हमारा जो 4 साल या 6 साल हो गए पेपर देने दिए हुए, कि हमारा हक नहीं था कि वो 4 साल हम नौकरी में जी लेते? हम बेरोजगारी में आज हम अपनी 32 की एज में आ गए हैं, कि हमें भी तो नहीं अच्छा लगता कि हम 28 में अपनी जॉब पा लेते। तो सरकार से, आयोग से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करके नियुक्ति पत्र हमें जो दिया जाए और हमें जो है हमारा जो काम है जूनियर इंजीनियर का, जो एक हर एक निर्माण की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है जूनियर इंजीनियर, तो जब वो सरकार में नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा यूपी का? आप केवल कह देने से सबका साथ और सबका विकास नहीं होता। वो होता होगा तो आप अपना विकास कर रहे होंगे, बाकी देश का और यूपी का विकास तो जेई से होता है, निर्माण से होता है, तो उसके लिए तो आपको हमारा चयन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं। नौकरी की एज इसमें तकरीबन कितनी रहती है? वैसे तो मतलब वही 35 साल है और 40 तक भी है, डिपेंड करता है किस किस कैटेगरी अब में क्या पता है। चला अभी आपके 4 साल जा चुके हैं, 3 साल, और उसके बाद अब क्या करेंगे? अब अब तो एक बात बताइए, अब मैं 4 साल मेरे, हालाँकि मेरे 4 साल हो गई है, मैं कब तक, यानी एक आप भी समझते होंगे इस चीज़ को कि एक हर चीज़ का एक टाइम होता है। कहने के लिए तो बातों में कुछ भी कह सकते हैं कि कभी कुछ भी कर लो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये सब बातों में होता है। बाकी नहीं, उम्र होती है और भी चीज़ें हैं, मानसिक प्रेशर है, घरवालों का प्रेशर है, सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो उनको लेके अब हम पढ़ाई करने के इच्छुक नहीं रहे हैं, क्योंकि 32 के हो गए, हमें और भी तो आपके ज़िम्मेदारियाँ विभाग निभानी में है। आपके विभाग में रिक्त स्थान खाली हैं क्या? हाँ, बिल्कुल खाली हैं, तब तो ये वैकेंसी आई और 4 साल पहले, मतलब तो अभी अगर जरूरत है इसकी? सोच के देखिए आप, 2018 में जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उसके 4 साल हो गए हैं, तब से कोई नया नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो मतलब कहने का 5200 से ज़्यादा पद खाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी के बाद अध्याचन आया हुआ है, तो जब इनको नहीं जारी कर रहा है, इनका रिजल्ट नहीं जारी कर रहा है, तो नई पोस्ट, नई वैकेंसी वो भी नहीं दे रहा है, तो बैठे हुए हैं लड़के, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हैं घर पे। प्राइवेटीकरण भी हो सकता तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हालाँकि वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में हमें नहीं लग रहा है कोई फ़ायदा है। जब आप
गवर्नमेंट के अंडर में रह के उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्राइवेट में जाके तो और ज़्यादा नुकसान होगा, और जो होगा वो आने वाला भविष्य ही बताएगा। सर मैं बोलना चाहूँगी जी सर, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, या फिर आप कहिए कि संविदा पे जो पोस्ट आउटसोर्सिंग से भरी जा रही है, वो ऐसे किसी कंपनी या फिर ऐसे ऐसे थर्ड पार्टी के द्वारा भरी जा रही हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी। जैसे हमारा आवास विकास का कुछ सीटें थी, खाली थी, रिक्त थे पद, तो उसको सरकारी पद ना निकाल के उसको सिक्योरिटी कंपनी ने भरा उसको पद। अब आप ये बताइए जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, वो सिक्योरिटी गार्ड अच्छा बेहतर चुनाव कर सकती है कि इंजीनियर का चुनाव बेहतर कर सकती है? बिल्कुल। एक विभाग होगा जो उसके लिए बना है, या फिर आयोग बना है, उसमें जो अधिकारी बने हैं, बैठे हैं, वो इंजीनियर का चुनाव एक परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं। आप ऐसे ही चिट फंड के द्वारा, जैसे लकी ड्रा की तरह, उसमें भी सबको फायदा नहीं मिल रहा। फॉर्म सबने अप्लाई किया, इनका नाम आया, उनका आया, मान लीजिए हमारा नहीं आया, इनका नहीं आया, तो ऐसे लकी ड्रा थोड़ी ना भाई। समानता का व्यवहार हम देखते हैं ना, कि समानता, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। एक परीक्षा आप अगर कराते हैं तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। वो सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो बात का बात है। और आप बताइए सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी कभी भी इंजीनियर का चुनाव कैसे कर लेंगी? फिर उनको तो पता ही नहीं होगा ना, फिर वो आप ऐसे ही मनमाने ढंग से बिना किसी परीक्षा के कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि सीवर लाइन को ऊपर रखना है, कि पाइप लाइन को, वाटर सप्लाई लाइन को ऊपर रखना है, पाइप को। में आए दिन सड़कें धंस जा रही हैं, बताइए। तो जब आप इंजीनियर, योग्य इंजीनियर चुनेंगे, तब तो आपको अच्छे इंजीनियर मिलेंगे जो देश की प्रगति में सहायक होंगे। और हमारी देखिए, मैं योगी जी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि देश और प्रदेश का अगर मजबूत निर्माण करना है तो आपको सही लोगों का चयन करना पड़ेगा। सही तरीके के जो इंजीनियर जो इस लायक हैं, आपके हिसाब से पात्र हैं, जो इस काबिल हैं, उनको ये वैकेंसी जो निकली है उस पर जो पात्र हैं उनको जो है नौकरी दीजिए आप। और जो भी है कि जो पास हो रहे हैं, नहीं पास हो रहे हैं, उनका रिजल्ट दीजिए। ये मेरा गुजारिश और निवेदन है। और आप लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, इसको जम के शेयर कर दें। लाइक और कमेंट के लिए मैं कभी कहता ही नहीं हूँ। अगर कमेंट करना चाहें, अगर कोई आप सुझाव हो तो वो दे सकते हैं हमें। बहन, एक बात ये है कि जिस तरीके से कहने को कहा जाता है कि इसमें वैकेंसी निकल रही है, उसमें वैकेंसी निकल रही है, केवल वैकेंसियाँ निकल रही हैं या कोई 16 के बाद कोई जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जो वैकेंसी जो भी निकाली उसमें किसी को नौकरियां वहाँ पर मिली? सर जूनियर इंजीनियर में तो किसी को नहीं मिली, क्योंकि हमारे जो अदर में सर ये बस कहने की बात हुई थी कि 100 दिन में 10,000 रोजगार मिलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री का पहला स्टेप था, मुख्यमंत्री जी का पहला जो था कि हम एनएम भर्ती करेंगे 10,000 से, मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करेंगे। वो भी अभी सिर्फ पेपर पे हो पाया, उनकी भी अभी फाइनल नियुक्ति नहीं हो पाई है। लेखपालों के लिए उन्होंने कहा जी सर, शिक्षक भी ऐसे भटक रहे हैं, लाठी खा रहे थे शिक्षक कितने, कोई भी वैकेंसी अब तक उनके कार्यकाल में 2024 केवल एक जुमला था, 2 करोड़ रोजगार था। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार मिलकर काम करेगी। ये तो पहले से भी बदतर स्थिति हो गई है, पहले तो मिलता भी था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो है बोल के आप 9,000 एएनएम की भर्ती तो करवा लिए, लेकिन क्या वो 2016 से लेके तो 2021 तक की पेंडिंग वैकेंसियां जो पड़ी हैं, जिनमें 200 पद हैं, किसी में 500 पद हैं, क्या उनकी तरफ देखा आपने कि उनका भी कुछ होना है? आप 9,000 की एक वैकेंसी क्लियर करा के आप मीडिया में तो आ जाएंगे कि आपने 60 दिन के अपने 6 महीने के कार्यकाल में आपने जो है 10,000 या 12,000 रोजगार दे दिए, तो आप मीडिया में तो आ सकते हैं। लेकिन 2 महीने आप लोग बैठे हुए हो गया जी, कोई अधिकारी, आयोग का अधिकारी या कोई जिलाधिकारी या जिले से कोई आपसे कोई ऐसा मिलने आया, कोई ज्ञापन लेने के लिए, मिलने के लिए? आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और कोई भी अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया। तो हमारे यहाँ बैठने का, हमारी रिपोर्टें जा रही हैं, उसका भी कोई सरकार पे असर नहीं पड़ रहा है। ज्ञापन लेने के लिए भी कोई नहीं आता? कोई ज्ञापन लेने नहीं, एसडीएम वगैरह, कोई एसडीएम नहीं, कोई कुछ नहीं। बस 51 दिन हो गए बैठे हुए, कोई नहीं। अभी आप लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? हमारा एक अनिश्चितकालीन धरना है, अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, सरकार हमारी मांगे नहीं सुन लेती है, तो शांतिपूर्वक रहेगा क्या? कोई प्रदर्शन दिखाएंगे? शांतिप्रिय अभी तक सर हम लोग शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, गांधीवादी ही हैं। गांधी जी की मूर्ति लाके हम लोग बैठते भी हैं, और आज थोड़ा सा नहीं ला पाए गांधी जी को। हम लोग नुकसान तो किसका कर दे? देश अपना है, देश अपना, राष्ट्र निर्माण करते हैं। बात है कि जैसे प्रदर्शन करना है तो किसका जाके नुकसान करते हैं? रोड रोकेंगे, कोई एम्बुलेंस रुकेगी, कोई दुनिया का लोगों का काम रुकेगा, किसका काम? आप सरकार का कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है भाई, आपका काम रुका। ये यही फर्क है पढ़े लिखे इंसान में और एक जाहिल इंसान में। एक यही फर्क होता है कि पढ़ा लिखा इंसान कभी नुकसान नहीं चाहता, और एक इंजीनियर है वो देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रिक्त स्थान है, इन्हें पूरा किया जाए और भरा जाए, इनकी मदद की जाए। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत।